बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की ये मुख्तसर सी और छोटी सी वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर MS वर्ड के अंदर जब हमने इंग्लिश या उर्दू में कोई चीज़ लिखना है तो इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज किया जाता है ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपने एक फ़ाइल MS वर्ड की आपने क्रिएट करना है। इस फाइल को आपने खोल लेना है। इस फाइल को खोलने के बाद आप ऊपर जो टैब में जाएंगे, मेनू बार में जाएंगे तो आपको ये होम टैब नज़र आएगी। इस होम टैब में जिस तरह कल आपने पैराग्राफ सेटिंग करना सीखा, इस तरह आज आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग कैसे करना है ये आप ज़रा चेक कर लें। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट सेटिंग से मुराद जो चीज़ आपने लिखाई करनी है वो या तो उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। तो ज़ाहिर है उर्दू और इंग्लिश दोनों में जो लिखाई है इसके मुख्तलिफ स्टाइल और अक़साम हैं। इनमें से किसी एक मखसूस किस्म को आपने कैसे चॉइस करना है और उसको बाय डिफ़ॉल्ट इसके सेटअप में परमानेंटली आपने कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो एक तो यहाँ से आप मेनू माउस के ज़रिए भी एक एक चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जितने इंग्लिश के फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ पे है, यहाँ से कोई एक भी आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उठा सकते हैं और इसके साइज़ को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में अगर किसी एक आध वर्ड या जुमले को छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो किसी जुमले को, या कलर करना हो, हाईलाइट करना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने सेट करना हो तो आपको इस फ़ॉन्ट का मेनू निकालना होगा। फ़ॉन्ट का मेनू आप यहाँ से इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट का मेनू निकल आएगा। अगर आपने कंट्रोल D किया तो भी ये फ़ॉन्ट का मेनू निकल आते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे दो तरह की आपको फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल नज़र आएगी। पहली चीज़ लैटिन टेक्स्ट है। लैटिन टेक्स्ट से मुराद इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू यानी जो भी लैंग्वेजेस जो अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं उनको लैटिन टेक्स्ट यहाँ से आप सेट किया जाता है। बाकी कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट से मुराद जो भी टेक्स्ट जो उर्दू रस्मुल ख़त, अरबी रस्मुल ख़त यानी उर्दू, फ़ारसी, अरबी, सिंधी वगैरह, इसको अगर आपने सेट करना हो वो यहाँ से आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश को करेंगे। इंग्लिश में अमूमन पाकिस्तान के सरकारी ऑफिस में एरियल का फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है और इसका साइज़ 12 रखी जाती है। इसी तरह उर्दू अगर लिखना हो तो फिर यहाँ से आप जमील नूरी नस्तलिक रखा जाता है और इसका साइज़ अमूमन 18 रखा जाता है। तो ये रखने के बाद यानी ये दो चार चीज़ें लैटिन और कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में आपने तब्दीली करने के बाद यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यस करना है। अब आप यस करेंगे आ जाएगी। अब ये देखें, सबसे पहले अब यहाँ पे मैं कोई इंग्लिश लिखना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के बाद अब अगर मैं कुछ इंग्लिश लिखना चाहता हूँ जैसा अभी हमने सेटिंग किया है, अब मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई कंप्यूटर। अब ये एक जुमला मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब ज़रा आप इसको चेक कर लें। इसका देखें, हमने अंदर जो मेनू में जाकर एरियल को सेट किया था इसके साइज़ 12 रखा था। अब अगर मैंने उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिखने के लिए ज़ाहिर है सबसे पहले उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, इंग्लिश बाएं से दाएं लिखी जाती है। लिहाजा उर्दू में लिखने के लिए हमने अपनी लिखाई की डायरेक्शन को चेंज करना है। दाएं से बाएं करना है। दाएं से बाएं करने के लिए एक तो आप माउस के ज़रिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट यूज़ करना है तो राइट साइड के कंट्रोल और शिफ्ट को आप एक साथ दबाएंगे। राइट साइड को दाएं से बाएं करना हो तो राइट साइड वाले कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे। अभी मैंने दाएं किया था, दाएं तरफ की कंट्रोल और शिफ्ट को किया था तो ये दाएं तरफ आ गई। अब अगर इसी स्टाइल को अगर मैंने इस तरफ लेके आना बाएं तरफ तो मैं बाएं तरफ की कंट्रोल और शिफ्ट को दबाऊंगा तो फिर ये बाएं तरफ आ गया। अब यहाँ पे मैंने उर्दू लिखना है। ज़ाहिर उर्दू हमेशा दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, लिहाजा मैं इसके डायरेक्शंस को दाएं से बाएं तरफ चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट को दबा रहा हूँ तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं उर्दू लिखना चाहूँ, फ़र्ज़ करें दिस इज़ माई कंप्यूटर, मैंने इंग्लिश में लिखा, अब मैं ये लिखता हूँ ये मेरी कंप्यूटर है, तो मैं इस उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक सॉफ्टवेयर आपको मिलता है गूगल से 12 MB के। आपको सबसे पहले वहाँ जाकर वो आपने इंस्टॉल करना है। वो जब आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे
तो कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, प्रेजेंटेशन हो, कहीं पे भी आप उर्दू लिख सकते हैं। तो चूँकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब मैंने इसके सिर्फ कीबोर्ड की मोड को इंग्लिश वर्जन से उर्दू में मैंने चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं लेफ़्ट साइड की आल्ट और राइट साइड की शिफ्ट को दबाऊंगा। अब मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इंग्लिश मोड से उर्दू मोड में आ गया है। अब मैं यहाँ पे उर्दू लिखूँगा, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है। ये देखें, अब ये कंप्यूटर है। उर्दू के जो फॉन्ट स्टाइल हमने जैसा सेट किया था, जमील नूरी नस्तलिक, यहाँ पे ये आ गया है। इसका साइज़ हमने 18 रखा था, ये आ गया है। लेकिन इंग्लिश का जो हमने 12 रखा था, एरियल रखा था, ये आ गया है। इसी तरह एक फ़ाइल के अंदर उर्दू और इंग्लिश की फ़ॉन्ट स्टाइल को बैक वक्त में आप कैसे सेट कर सकते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।